जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा 5 मार्च 2025 को सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स सीएपीएफ, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे इसके अंतर्गत पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आती है। बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ऑफिशियल फॉर्म फिल करनी है तो ओटीआर होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेनी है यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जैसे आप अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद में आपको अप्लाई कर लेनी है। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे। सबसे पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेनी, फिर उसके बाद में आप अप्लाई करेंगे। तो सावधानीपूर्वक ओटीआर कीजिएगा, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं बेसिक से पॉइंटें क्या निकल के आती हैं, सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैकेंसी संबंधी, इंस्ट्रक्शन संबंधी, कैसे आपको अप्लाई करनी है, क्या चीज़ें करनी है, पूरा हम इसके अंतर्गत आपके लिए देख लेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यूपीएससी का फॉर्म फिल करते टाइम पे जो भी है, आने वाले समय के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए एक बार ओटीआर जब करते हैं तो आपको सावधानीपूर्वक ओटीआर कर लेना है। और वैकेंसीज की बात करेंगे तो वीएसएफ के अंतर्गत पे 24 पोस्टें हैं, और सीआरपीएफ के अंतर्गत पे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंतर्गत पे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 24, सीआरपीएफ के अंतर्गत पे 204 पोस्ट है, सीएसएफ के अंतर्गत पे 92 और आईटीबीपी के अंतर्गत पे 4 पोस्ट है, और एसएसबी के लिए 33 पोस्ट है, 33 पोस्टें दी गई हैं। टोटल कितनी है? 357 पोस्टें इसके अंतर्गत पर आपके लिए दिया गया है। वैकेंसी देख लिया, ऑफिशियल वेबसाइट देख ली, फिर उसके बाद में कैसे आपको अप्लाई करना है ये चीज़ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। एक एक करके देख लेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करनी है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया। 5 नंबर का जो फेज़ है, और उसके बाद में इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जो यहाँ पर वो चीज़ों के लिए एग्जाम सेंटर एटसेट्रा पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया प्रोविजन जो इसके अंतर्गत पे है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, जो कि आपके स्टेट के अंतर्गत पे जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है, जो चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। 47 इंपॉर्टेंट सिटीज़ प्रोवाइड की गई है, ठीक है, अपने स्टेट और यूटी के अंतर्गत पर। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पेज में बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस नेशनलिटी का गया गया, सिटीजन ऑफ इंडिया संबंधी। और उसके बाद में एज लिमिट की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैंडिडेट मस्ट, इसके अंतर्गत पे एज लिमिट आपकी बात करेंगे तो जैसे मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 होना चाहिए। 1 अगस्त 2025 से आपका काउंट किया जाएगा, और 2 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट 20 साल और मैक्सिमम 25 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। कब काउंट किया जाएगा? 1 अगस्त 2025 के अंतर्गत पर। इसी डेट को मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट काउंट किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं क्या चीज़ है। अभी तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो शॉर्ट में देख लो, बहुत सारा यहाँ पर तो दिया गया, लेकिन आपको कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री ऑफ एनी जो यूनिवर्सिटी है, इसके अंतर्गत से आपको अपडेट होना है। बस आगे कहा गया है इनकॉर्पोरेटेड बाय एटसेट्रा एक्ट के अंतर्गत पे बहुत सारी अपडेटें की गई, लेकिन उतना जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वैलिड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक्ट टू एक्ट से रिलेटेड बात कही गई है। फिर उसके बाद में फॉर्म फीस की बात करेंगे तो कुछ कैटेगरी के लिए वैसे फॉर्म फीस फ्री होगा, और कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर 200 रुपये फॉर्म फीस है। जब आप अपना पूरा इंस्ट्रक्शन फिल करेंगे तो उसके बाद में ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा जो भी फैसिलिटी आपके पास में, उससे आप फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। वो भी क्या करनी है? 25 मार्च 2025 तक आप फॉर्म फिल करेंगे तो तब तक आप फॉर्म फीस पे करना है। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो कैसे आपको अप्लाई करनी है, upsc.online.gov.in या यूपीएससी आप सरकारी रिजल्ट कहीं पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद में आपको अप्लाई कर लेना है। तो वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया, क्या चीज़ें यही पहले भी आपके लिए प्रोवाइड किया गया था। और फोटो सिग्नेचर का थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी हाल ही में यूपीएससी के द्वारा न्यू इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 3/4% आपका फेस कवर होना चाहिए, उसमें डेट अपडेट होनी चाहिए, 10 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ें होती है तो उनको भी आपको सावधानीपूर्वक रख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ें हैं इसके अंतर्गत पे सबमिशन एप्लीकेशन संबंधी दिया गया। कोई इतना पढ़ने के लिए कोई इंपॉर्टेंट टाइम भी नहीं है, और इतना पढ़ने के लिए वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर डिटेल दिया गया कैसे आपका सिलेबस, जो चीज़ें हैं, कितने फेस में, 1st, 2nd, 3rd, 4th के अंतर्गत है। फिजिकल एंड मेडिकल जो स्टैंडर्ड है लास्ट यहाँ पर इसके अंतर्गत पे होना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड के अंतर्गत पे, ठीक है। और उसके बाद में देखिए जो इसके अंतर्गत पे स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन जो है इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होना है उसके अंतर्गत पे, तो सारे के सारे यहाँ पर दिया गया है।
और उसके बाद में आप थोड़ा सा ध्यान देना इसके अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन अपडेट है। फर्स्ट वाला बेस के अंतर्गत पे क्या चीज़ें क्या डेट है इसके अंतर्गत पे थोड़ा सा आप देख लेना। रिटर्न एग्जाम जो चीज़ होगा 3 अगस्त 2025 को आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर ये देखिए ये दिया गया है, जैसे 2 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट जैसे यहाँ पर क्या चीज़ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और सेकंड होना 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का। ठीक है, पेपर का फर्स्ट पेपर के लिए यहाँ पर पूरा सिलेबस अपडेट है। सेकंड के लिए जो चीज़ का आगे 250 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है, और उसके बाद मल्टीपल जो आंसर संबंधी यहाँ पर क्वेश्चन रिलेट होते हैं इंग्लिश एज वेल एज हिंदी के अंतर्गत पे। और 200 मार्क्स का जो जनरल स्टडीज़ होता है ऐसे एंड जो इसके अंदर कंप्रीहेंशन से रिलेटेड आपके लिए पेपर होता है। और फर्स्ट पेपर होता है जनरल एबिलिटीज़ एंड जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड कहा गया 250 मार्क्स का। सेकेंड है जनरल स्टडीज़ एंड ऐसे एंड जो कंप्रीहेंशन से 200 मार्क्स का इसके अंतर्गत पे पेपर होता है। फिर उसके बाद में जो भी कहा गया स्किल से रिलेटेड, फिर उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया फिजिकल इफिशिएंसी जो टेस्ट पीटी जो टेस्ट होता है, तो इसके अंतर्गत पे 100 मीटर की रेस होगी आपके लिए। और उसके बाद में भी है 800 मीटर का जो रेस होना है मेल के लिए। जैसे 100 मीटर का जो रेस है तो आपको क्या करनी है 16 सेकेंड के अंतर्गत पे क्लियर करना है, फीमेल को 18 सेकेंड पे। और उसके बाद में सेकेंड है इसके अंतर्गत पे 800 मीटर का जो रेस होगा तो उसको 3 मिनट क्या कहा गया है 45 सेकेंड में क्लियर करनी है मेल के लिए। और फीमेल के लिए यहाँ पर 4 मिनट 45 सेकेंड में क्लियर करना है। और उसके बाद में लॉन्ग जंप है 3.5 मीटर है मेल के लिए, और 3 चांसेस के अंतर्गत पर अपडेट होंगे, और फीमेल को भी 3 चांस दिया जाएगा और 3 मीटर क्लियर करनी है। और उसके बाद में शॉर्ट पुट की बात करेंगे तो 7.26 kg के साथ पे मेल के लिए कितना है 4.5 मीटर से 3 चांस होगा, और इसके अंतर्गत पे फीमेल के लिए ये चीज़ें नहीं होगी। ठीक, ये चीज़ पीटी जो टेस्ट है तो इसको ध्यान में रखना है। और इंटरव्यू 150 मार्क्स का होगा, जैसे कि यहाँ पर इसके अंतर्गत पर लिखा गया। और तो बहुत सारा बेसिक्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, कभी और वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शॉर्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे देखते सारा दिया गया, जैसे यहाँ पर सिलेबस के लिए आपको कैसे पढ़नी है। थोड़ा सा जनरल एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस से, जनरल जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो यहाँ पर है, जनरल साइंस से रिलेटेड हो जाएगा। करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से पढ़ लेना। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री से पढ़ लेना। इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी से आपको पढ़ लेनी है पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पे। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर पेपर सेकंड दिया गया है, जैसे यहाँ पर कहा गया जनरल स्टडीज़ और ऐसे एंड जो कंप्रीहेंशन है, मैं इसका अलग से एक सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी तो बस शॉर्ट देख लो क्या चीज़ें इसके अंतर्गत पे कहा गया। ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन है 80 मार्क्स से रिलेटेड, और कंप्रीहेंशन से इसके अंतर्गत पे जो है फ्रेज राइटिंग से रिलेटेड है 120 मार्क्स का यहाँ पर होगा पार्ट ए पार्ट बी के अंतर्गत पर। मैं आने वाले समय में अगर मेरे पास में टाइम अवेलेबल होगा तो मैं डीपली इसका सिलेबस एक बार डिस्कस कर लूँगा कि इसके अंतर्गत पे कौन कौन सी टॉपिक है इनके द्वारा अपडेट की गई है। वैसे तो पहले वीडियो में शायद मैंने किया होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं इसमें आपके लिए क्लियर अपडेट कर दूंगा सिलेबस। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत पे दिया गया है। और उसके बाद में देखिए क्या कहा गया है, जो भी है फॉर्म फिल से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है लगभग 26 पेज का, लेकिन जो सब्जेक्ट कोड संबंधी कैसे आपको फिल करनी है उसका इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पर दिया गया। विजन संबंधी आपके लिए जैसे यहाँ पर कहा गया जब फिजिकल टेस्ट जो इसके अंतर्गत पर होगा, तो मैं इसके अंतर्गत पे कहा गया हाइट कितनी होनी चाहिए मैन के लिए 165, और उसके बाद में वोमेन के लिए 157, और चेस्ट की बात करेंगे तो बिना फ्लाई मेल के लिए 180 फर्स्ट होना चाहिए, फ्लानी का 86। फीमेल के लिए ये चीज़ नहीं होता है, वेट मेल के लिए 50 kg और फीमेल के लिए 46 kg वेट यहाँ पर इसके साथ में अपडेट किया गया है। जो इसके अंतर्गत में विजन संबंधी कहा गया 6/6 से संबंधी, वेटर आइज संबंधी, और आइज के अंतर्गत में 6/12 है, और 6/9 और 6/9 यहाँ पर अपडेट किया गया है। और नियर विजन संबंधी N6 होना चाहिए, और उसके बाद में N9 यहाँ पर वो साइज के लिए है, और वेटर आइज संबंधी ये चीज़ कहा गया है। लिमिट ऑफ द जो इसके अंतर्गत पे ना क्या चीज़ें हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसे वाले। इसके अंतर्गत पे जैसे इनके द्वारा कहा गया है कि इरोजर से रिलेटेड वाले में थोड़ा सा ये चीज़ अपडेट की गई है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, प्लस माइनस वाली बात कही गई इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद में एज लिमिट 18 से, जैसे इसके अंतर्गत पे अलग अलग चीज़ों के लिए है, जो चीज़ें 18 से लेकर 35 के लिए जो चीज़ें अपडेट किया गया है, जो एक्सेल इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है। लेंथ संबंधी 21 से लेकर 26 जो mm के अंतर्गत पे, और बहुत सी चीज़ें हैं जो डायप्टर है 60D इस चीज़ कहा गया है। और माइक्रोन संबंधी है, जो कॉर्नल बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो थिकनेस संबंधी जो चीज़ है 425 जो माइक्रोन संबंधी यहाँ पर अपडेट किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। विजन संबंधी, और जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं फीमेल के लिए क्या चीज़ें क्या नहीं होनी है, इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि हाइट वेट एज के हिसाब से, जैसे वेट का जो कैटेगरी यहाँ पर बटा है और ये चीज़ें जो बटी है, तो सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है। ईयर
के हिसाब से, तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान में रख लेना है। थोड़ा सा ये बेसिक से पॉइंट है भी इसके अंतर्गत पे सारे की मेल के लिए और फीमेल के लिए सारी चीज़ें इसमें बढ़ी गई है। बेसिक से पॉइंट है, मेरा टारगेट था कि 100 रूप से मैं प्रोवाइड करूँगा इसके अंतर्गत पर। जैसे कि इसके अंतर्गत पर वैकेंसीज क्या चीज़ें अपडेट की गई हैं, सबसे पहले बात करेंगे तो ऊपर हाईलाइट किया गया है, ठीक है। जो ये वैकेंसी का फ्रंट पेज में मैं ऊपर ले चलता हूँ, CAPF के अंतर्गत पे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंतर्गत पे 5 मार्च 2025 को जो यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है, किसके लिए, सबसे पहले यहाँ पर नीचे लिखा गया था कहीं पर, यहाँ पर वैकेंसीज देखी गई थी, मैंने वैसे तो प्रोवाइड किया था। BSF के अंतर्गत पे CRPF के लिए और CSF के लिए और ITBP और SSB के लिए 357 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट किया गया, सॉलिड रूप से मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।